हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट मैंने देखा जो एनएसपी 2024 25 में अप्लाई कर रहे हैं, या तो फ्रेश या रिन्यूअल। ईशान उदय स्कॉलरशिप में सबसे ज़्यादा मेन, जब भी वो फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट के बाद, तो उनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ जा रहा है। और प्रगति स्कॉलरशिप और सक्षम स्कॉलरशिप में भी आ रहा है। सबसे मेन यूजीसी के अंडर जो ईशान उदय स्कॉलरशिप आता है, इसमें आपका आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप एनएसपी हेल्प डेस्क से बात कीजिए, या नोडल ऑफिसर, या कंप्लेंट आप कीजिए, ईमेल पे कीजिए, या फिर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक टेक्निकल एरर है। पहले भी ऐसा बहुत सारा टेक्निकल एरर हो चुका है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, पिछले ईयर भी ऐसा एक हुआ था कि नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था, और आप जब स्टाटस चेक करने जा रहे थे अपना, तो पीएफएमएस डीबीटी स्टाटस भी नहीं दिखा रहा था, ट्रैक एनएसपी पेमेंट से भी नहीं दिखा रहा था, आपका अप्लाई भी नहीं हो रहा था। एप्लीकेशन में भी बहुत सारे लोगों को नो रिकॉर्ड फाउंड या एन एरर हैज अकर्ड आता था। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये टेक्निकल होती है। मेरी बात हुई थी एनएसपी हेल्प डेस्क से, और इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है। और एनएसपी हेल्प डेस्क से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि ये टेक्निकल एरर है, सभी को आ रहा है ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप कांटेक्ट करके देखिए उनका क्या कहना है, और आप अपना एप्लीकेशन आईडी बताइए। हो सकता है कुछ आप में भी मतलब आपके एप्लीकेशन में फॉल्ट हो, या डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा आ रहा हो आपका इशू। ठीक है, तो आप इसके लिए कर लीजिए। हालांकि बहुत लोगों का ये आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका आ रहा है ये, और ख़ास करके उनका आ रहा है जो कि ईशान उदय रिन्यूअल में है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हो गए, या फिर कोई और जो हो गए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट हो गई, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हो गई, और जो आपका और मतलब डिपार्टमेंट है शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के लिए, ये इन सब के लिए मतलब जो है उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हाँ, AICTE जो है ना, उसके अंदर जो प्रगति स्कॉलरशिप आता है, सक्षम स्कॉलरशिप आता है, उसमें भी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है फाइनल सबमिट के बाद। तो ये फाइनल सबमिट के बाद आपका नो रिकॉर्ड फाउंड तभी आ रहा है क्योंकि ये टेक्निकल एरर है। या फिर और कोई स्कॉलरशिप में अगर आपका आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। और ये आप जो वीडियो बहुत सारी देख रहे होंगे यूट्यूब पे, कि आपको बताया जा रहा है कि ये सॉल्यूशन है, आप फ़ोन चेंज करके कर सकते हैं, या फिर आप नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपका ठीक कर देंगे, या फिर आप ऐसे अप्लाई कीजिए, आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए, या फिर डॉक्यूमेंट को आप मतलब जो है PDF या JPG ऐसे करके आप इतना में रखिए। तो आपको मैं बता दूं, नोट में भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है 20 to 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPEG, JPG या PDF फॉर्मेट, ये तो आपको पता होगा, राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। आपका सॉल्यूशन है नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आ रहा है फाइनल सबमिट के बाद, तो ये है आपका कि आप कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर टेक्निकल एरर है तो ऑलमोस्ट सबको आ रहा है, तो फिर वो रहेगा। ठीक है, तो आप वेट कर सकते हैं, मेनली यही कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। तो आप वेट कीजिए और देखिए, जब आपका टेक्निकल एरर ये हट जाता है तो उसके ऊपर इस चैनल पे वीडियो भी आ जाएगा। पहले भी ऐसा जब हुआ था तो नो रिकॉर्ड फाउंड या फिर एन एरर हैज अकर्ड आता था, तो उस वक्त भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था। और यहाँ पे आपको जेन्युइन बिल्कुल आंसर मिलेगा कि इसका सॉल्यूशन ना मेरे पास है, ना किसी और जो स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे हैं उनके पास है। इसको जो है टेक्निकल एरर है, और ये एनएसपी अथॉरिटी जो है वही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एनएसपी हेल्प डेस्क से बात कीजिए, वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए। ओके, और भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई और स्कीम है एनएसपी के अंडर, और उसमें अगर आपका फ्रेश या रिन्यूअल जब आप अप्लाई कर रहे हैं और तब भी आपका अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, या एरर आ रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे उसकी जानकारी होगी, या फिर उसके बारे में मैं जानकारी लेके आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।